भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मेरे शूरवीरों, मीडिया कर्मियों और मजदूर साथियों, जो 100 किलो का बोरा को ऐसे उठाते हैं जैसे कि रुई हो, और अपने शरीर में जोरदार दर्द होने के बावजूद भी वे हिम्मत नहीं हारते हैं। इसलिए मैं मजदूरों को इंडियन आर्मी का दर्जा देता हूं। अपने चैनल के माध्यम से बार बार कहता हूं कि आप इंडियन आर्मी से कम नहीं हैं। आपकी वजह से ही भारत का विकास हो रहा है। मजदूर ही हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने नहीं बनाया था। इस चीज को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आइए हम इस वीडियो में या इस ऑडियो में सुने कि कैसे उड़ीसा का एक बुजुर्ग मजदूर अपना दर्द का बयान कर रहा है कि लीडर के माध्यम से उनका काम को कैसे पेंडिंग रखा गया, और वो रो रहा है। अपने बाल बच्चों को दर्द में देखकर वो आंसू बहा रहा है, और अपना काम नहीं होने पर वे दर्द से करा रहा है। एक तरफ वो बोरा ढोता है और 12-13 हजार रुपया महीना में मिलता है, उसी से अपना परिवार पाल रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई वो करेगा कैसे? उनके बच्चों के लिए कपड़ा खरीदेगा कैसे? उनकी पत्नी के लिए वो साड़ियां कैसे खरीदेगा? आप इस ऑडियो को सुनकर अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को सवाल पूछें कि जो लीडर्स हमारे यूनियन में काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सही कर रहे हैं या अपना पॉकेट भर रहे हैं? वो लीडर जिनको डिसमिस कर दिया गया है, वो आज भी गोरख धंधा करने का काम कर रहे हैं। उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं कि महामंत्री ने साफ से कहा है कि हमारा यूनियन का सभी लीडर डिसमिस कर दिए गए हैं, और आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि यूनियन के काम, यूनियन का नाम लेके आप यूनियन के मजदूरों से चंदा इकट्ठा करने का गोरख धंधा करें। आपको वार्निंग दे रहा हूं इस ऑडियो के माध्यम से। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर शेर के बच्चे हैं तो इस ऑडियो को अपने चैनल में जगह दीजिए। जान मेरी जाएगी लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मजदूरों के लिए, मैं जानता हूं, एज ए टीचर जानता हूं कि किसी भी देश का विकास मजदूरों से होता है। मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है और मैंने देखा कि रशिया की क्रांति क्यों हुई थी, मजदूरों की वजह से हुई थी। और मजदूरों का देन है, जो जितने विश्व भर में कानून बने हैं ना, वो मजदूरों की वजह से हुई है। जर्मनी की क्रांति, रशिया की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, भारत की क्रांति, सभी में मजदूरों का रोल एक बहुत महत्व रखता है। इतिहास पढ़ के देख लीजिए, जितना भी बीआरएम जीएसएस के वो लीडर्स जिनको डिसमिस किया गया है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें मजदूरों का दर्द पता ही नहीं है। इसलिए अपना चंदा के नाम से पैसा लेकर वो अपने लिए घर बार द्वार कार ईटा पत्थर बना रहा है और अपने आप को लीडर समझ रहा था। उनको डिसमिस हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने कर दिया है। इसलिए उनसे किसी तरह का संपर्क ना रखें। जी, अब बात क्या था उस दिन, क्या प्रॉब्लम था? वो क्या है कि वो तो खाली क्यूआर कार्ड निकाल के रखा है। अच्छा, और कुछ भी नहीं किया। ई श्रम कार्ड तो निकाल दिया था, मैं खुद ही निकाल दिया था। उसको खाली करेक्शन वो किया था, वेयर हाउस गोदाम वेयर हाउस वर्कर्स बोली लिखा, इतना नहीं लिखा था। हम तो पहले उसको निकाला था फार्मर के हिसाब से, वही काम हुआ है। ई श्रम कार्ड भी है। ये जो आदमी जो बोले कि मैं इसीलिए सुबह फिर मेरा क्यूआर कार्ड, मैं जो 2 आदमी गया था उनका क्यूआर कार्ड और उनका आधार कार्ड ऐसे वो भेजा। बोले कि ठीक है भेज दो, मैं आजाद साहब से बात करके जैसे वो लिंक कैसे होगा कराऊंगा। बोला उसका बाद में फिर फोन लगाया, वो उठाया नहीं। अच्छा, क्या कंडीशन है है कि उसको अभी भरोसा नहीं उठ रहा, आप भी मना कर रहा, उसको एक पैसा भी नहीं देना है। सही बात है, नहीं देना। इसीलिए मैं देखा रास्ता कुछ से नहीं, वो तो खाली पैसा 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 हो रहा। और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, दूसरा आदमी का फोन उठा के खाली पैसा मांग रहा। मैं फोन करने से मेरा फोन नहीं उठाता है, वही हाल बना के रखा है। कौन है लीडर आपका? लीडर ये जो मनोज कुमार बेहरा लीडर था, अब वो लोग लीडर नहीं रहे। लोग का शमशान उतार दिए हमारे महामंत्री जी। ये तो अभी वो लोग गलत काम, यूनियन का मिसयूज कर रहा था, अपने लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, यूनियन के लिए नहीं कर रहा था। अरे यूनियन को चंदा चाहिए। मान लीजिए 12 लाख मजदूर है, हर एक बंदा अगर 1-1 हजार देगा ना, जानते हैं कितना होगा? यूनियन को ना देना चाहिए। यूनियन को अगर 1-1 हजार देगा, 1,000 गुना 12 लाख मजदूर, कल्पना करिए कि कितना हो गया। 2.5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो अरबों रुपए। 1,000 में तो अरबों रुपए हो जा रहा है। उतना में तो क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ तक कि ऊपर से लेके संगठन मंत्री, क्या क्या नाम है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सभी ने
2 लाख से लेके 5 लाख रुपया लिया। मुझे यही इस चीज का हमेशा दुख रहेगा, चाहे मैं मर जाऊंगा तब भी। पता नहीं, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। बताइए, आप जिस घर में बैठे हैं उसी घर को आप छेद कर दिए। मुझे बोलता है उल्टा, ये लोग किया और मुझ पर दोष लगाता है। वाह रे वाह, मुझे गाली देता है, किया कोई और, गाली खाता हूँ मैं। नहीं, मैं तो डेली आपका न्यूज देख रहा, आप भी बोल रहा, सुन भी रहा ये बातें। और आप जो बोल रहा, उड़ीसा वाला को जो निकाला है, एक तो जो मनोरंजन सेठी, क्या मनोज कुमार सेठी बोल के जादवपुर का, उसी को निकाला है। उसको तो निकाला है, और भी बड़े बड़े लीडर, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों को भी निकाल दिया। अब निकाल क्या दिया है, सबको डिसमिस कर दिया है। कि अभी सहरसा का जो मीटिंग हुआ था, जिसको मैंने लाइव किया था, मैं महामंत्री जी से मिला और उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से संगठन के पदाधिकारियों का नियुक्ति करेंगे। पुराने जितने भी हैं उन लोगों को डिसमिस किया जाता है, हटा दिए। वो लोग अब कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत, आप लोग बुद्धिमान हैं, बुजुर्ग हैं तो बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमत्ता क्या है कि कोई भी कंपनी हो, संगठन हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उसको हम लोग प्रधानमंत्री बना दिए। और प्रधानमंत्री महोदय ने क्या किया, पूरा देश का संपत्ति को अपने लिए इकट्ठा किया, समाज के लिए नहीं किया। अपने लिए घर बना रहा है, मतलब मैं चंदा दिया तो उसके लिए अपने घर के लिए ईटा मंगा रहा है। आप चंदा दिए तो अपने लिए कार मंगा रहा है। चलो, संगठन का काम करना चाहिए, अपने लिए यूज करना चाहिए। आपको अपना घर बार बनाने के लिए हम लोग घर दिए, ये चंदा दिए थे क्या? ये सब अपना आपका खुद को देख लिया, दूसरा को नहीं देख रहा है लोग। और 26 साल से कारोबार कर रहा था। लेकिन हमारे महामहिम अरुण कुमार जी को मैं थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करने का बीड़ा लिया है। हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा उन लोगों को। हाँ, ये 94 में जिस टाइम हम लोग को वहाँ घुसा था संबलपुर में, उस टाइम गाड़ी उड़ी, ट्रेन वागन फागन सब लोड लाड़ कर रहा था। उसका बाद में 98 में ये सब शुरू हुआ, हम लोग को सुना। मैं 2002, 3, 4 तक ये सब में थोड़ा बहुत लगा। उस टाइम भी क्यूआर कार्ड का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उस समय नकली क्यूआर कार्ड बनता था, नकली। सब नकली काम होता था, नकली। उसमें हम घुस नहीं पाया। नकली रसीद, नकली आइडेंटिटी कार्ड, नकली बन रहा था। रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, वही नकली कार्ड बनाने के लिए लोग चंदा लेता था। सब ना लोग अरबों रुपए का आज मालिक बन गया। सर, मेरा काम अभी हो पाएगा कि नहीं? हो गया है, लेकिन जब तक हम लोग ये यूनियन को रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिफॉर्म का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में हमारे विवेकानंद जी ने धर्म का ही रिफॉर्मेशन किए थे, है ना। और उनके गुरु कौन थे, क्या नाम था उनका? सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया। फिर उन्होंने बाल विवाह को खत्म किया। इसी तरह कई कुप्रथाएं थी जो धर्म के नाम पर होती थी, उसको समाप्त किया। उसी तरह बीआरएमजीएसएस में भी एक धर्म था कि गरीबों के बीच में जाओ और गरीबों के बीच में सेवा करो। यही था बीआरएमजीएसएस का एक ऑब्जेक्टिव। आपने क्या किया, रोड चलता हुआ आदमी से 2 लाख रुपया लिया, अपने लिए ईटा मंगाया, बिल्डिंग बनाया, अपने लिए सीमेंट मंगाया, बिल्डिंग बनाया। अरे, जिससे आप लिए हैं वो रो के आपको चंदा दिया, ये सोचा कि आज नहीं तो कल मुझे कम से कम दो वक्त की रोटी मिलेगा। लेकिन आपने उस पैसा का इस्तेमाल, जो देखिए, अगर मैं किसी को, मेरा बेटा को भी अगर मैं कहूंगा बेटा जाके दाल लेके आओ बाजार से, वो क्या किया, बेटा ने क्या किया, बेटा गया और वहां से दारू पी के आया, उस पैसा से दारू पी के आया। वही कारोबार जो है होता आ रहा है, उसको रोकना किसका काम है? मीडिया का केवल काम नहीं है, हमारे यूनियन का एक एक मजदूर, एक एक सरदार, एक एक मुंशी, एक एक एंसिलरी का काम है, उसको रोकना चाहिए। हमने आपको दारू पीने के लिए तो पैसा नहीं दिया था, हमने आपको घर बनाने के लिए तो पैसा नहीं दिया था, हमने आपको हमारा काम कराने के लिए पैसा दिया था कि आप जाओ हमारे मंत्रियों से मिलो, बात करो उनसे, और उनसे बात करके नई बात मानते हैं तो हमें आदेश दो, हम आंदोलन करेंगे। इसलिए ना हम लोग चंदा दिए थे। मेरी मम्मी रो के चंदा दी थी पेंशन का पैसा को, कल्पना करिए तो। इसीलिए ना मैं चिढ़ता हूँ। नया पेंशन आया था और उसमें एरियर बना था, एरियर बोलते हैं क्या, हाँ वही एरियर बोल रहा हूँ। पेंशन में मिलता है 10-15 लाख, उसमें से जो है पैसा निकाल के दे दी। हाँ, जीपे से पैसा, लास्ट वाला पैसा दे दिया, वही ना। तो इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब काम हो गया हम लोगों का, लेकिन सब काम हो गया तो आज एक सवाल उठता है, जिस तरह से इन्होंने यूनियन के नाम से अपना घर बार को सजाया, कल के डेट में इनको रेलवे में पदाधिकारी बना के अगर सौंपा जाए
तो वो माल गोदाम में चोरी करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा ये लोगों। पक्का करेगा, उसको आदत हो गया चोरी करने का। तो माल गोदाम को रात को 2 बजे खोलने के लिए कहेगा, किसको? मुंशी, सरदार, एंसिलरी को खोलेगा, मैं बॉस हूँ, मैं इस संगठन का मंत्री हूँ, ये हूँ वो हूँ करेगा। और खोलो, बंदूक बंदूक लेके आएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, कुछ भी कर सकता है। लेके आएगा, कहेगा माल गोदाम को खोलो, उसमें से मुझे 10 बोरा चावल चाहिए, उसमें से वो कंप्यूटर है ना, मुझे पसंद आ गया, उसको मुझे चाहिए, क्योंकि आदत हो गया है। तो सरकार क्या ऐसे लोगों को रेलवे के पदाधिकारी बनाएगी? आपको लगता है? ये सब बनने से तो पूरा संसार खा लिएगा ये लोग। खा लेगा। भारत के एक नागरिक से इन्होंने खाया, तो कल के डेट में ये लोग माल गोदाम को चोरी नहीं करेगा? वहाँ तो महंगा महंगा सामान आता है, कार आता है, वहाँ बाइक आता है, वहाँ सोना भी आता है, वहाँ दाल चावल आता है, आटा आता है, तेल आता है, सबको सरदार के साथ, मुंशी के साथ साठ गांठ करेगा। कहेगा मेरे लिए 2 बोतल जो है केरोसिन तेल ले आ देना, धनी क्या वो तेल ले आ देना। चोरी करने का आदत जिसको हो जाता है ना, वो जिंदगी भर चोर बना रहता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। वो महात्मा बुद्ध जी थे जिन्होंने डाकुओं को ठीक किया था कि नहीं किया था? हाँ, पूरा ये बनाया था। ये लोग को तो पूरा घटिया काम कर रहा है, क्या बोलेगा। अच्छा सर, है भैया। 7 तारीख की बात किया था, तो दूसरा आदमी फिर बात किया, उसका मेरा भाई है, सुनिए ना, मेरा भाई है, कभी भी मैं नहीं उठाऊं तो मेरा भाई से बात कर लीजिएगा। वो भी रेलवे यूनियन के एक अच्छे पद में है। अच्छा, उन्होंने अभी जो सहरसा माल गोदाम का हम लोग बुलाए थे, हमारे महामंत्री जी को बुलाए थे, उन्हीं का योगदान था, उसी ने सारा खर्च को उठाया है ना, उन्हीं का देन है जो हमारे महामहिम अरुण कुमार जी आए हुए थे। एक नंबर आपको बताता हूँ, ये नंबर आप पता हो जाएगा आपको। हाँ जी, 996688। बोलिए तो एक बार। 996688 32 ये आदमी उसी रोज यही नंबर से फोन को उठाया। उठाने का बाद में मेरे को सारा बात पूछ लिया। पूछने का बाद में मेरे को बोला क्यूआर कार्ड भेजो, ये सब इतना बात करने का तो जरूरत नहीं है। मैं वो क्यूआर कार्ड उसी रोज आपका उसी नंबर से। कोई दूसरे का कॉल आएगा तो बिल्कुल भी बात नहीं करिए। क्यूआर कार्ड अगर मांगेगा मत दीजिए। अभी रमने सर को भेज सकते हैं या महामंत्री अरुण कुमार को केवल भेज सकते हैं, या हमारे प्रभारी जी को खाली भेज सकते हैं। किसी को मत दीजिए। आपका जो क्यूआर कार्ड है उसमें नाम को एडिट कर देगा, फोटो चेंज कर देगा, मोबाइल नंबर चेंज कर देगा, पासवर्ड चेंज कर देगा। शेयर मत करिए इधर उधर। अभी बदमाशों का सबसे ज्यादा कारोबार चलना शुरू हो गया है। ठीक है, बात हुई कि अभी क्या है कि अभी 2 रोज हो गया मेंटेनेंस मांग रहा और क्यूआर कार्ड दिखाई नहीं देता है डैशबोर्ड में। नहीं दिखाई देता, इसीलिए ना मैं शेयर मत करिए कह रहा हूँ। कोई ना कोई आपको यही नंबर में भेजा हूँ जो लिखा है मेंटेनेंस वाला बात, उसको मैं भेजा भी है, आपका पास में स्क्रीनशॉट भेजा है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। इसमें तो नहीं है मेरा में। यही नंबर से तो सुबह बात किया था, उसी नंबर को मैं भेजा था। नहीं, मुझसे जो बात हो रहा है उसमें आप भेज सकते हैं, या ईमेल में भेज सकते हैं। ईमेल में भेजिए। यही नंबर में मैं भेजा था मेरा क्यूआर कार्ड, और मेरा जो जोड़ी के लिए मैं भेजा था, तीनों के भेजा था। आज भी भेजा है वही नंबर से। इसमें से कुछ है आप जब से लीक में ले गया ना फोन नंबर को, तो उससे कौन कौन बात कर लेता है समझ में नहीं आ रहा। पूरा डर गया, आज तो पूरा डर गया मैं सुबह से। मत भेजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो रहा है अभी हमारे यूनियन में। आपका जो क्यूआर कार्ड है उसको किसी और के नाम में बदल दिया जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा सर। प्लीज डोंट शेयर कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं करें। सर आपसे एक तो भुवनेश्वर से बात करता है अरुण बोल के एक लड़का, वो यूनियन में है कि ऐसे मतलब काम में भिड़ा है इसीलिए फोन कर रहा? यूनियन में है। 1-2 बार आपसे मैं देखा कि लाइव में भी बात किया है वो। हाँ, यूनियन में है। उसका नाम बोल रहा था। मेरा सर आप कौन सा माल गोदाम से हैं, कहाँ से हैं? ये मेरा है निर्गुंडी बोल की है, कोटक साइड में। वही गोदाम में ये लोग को मेरा नाम दिया था खाली क्यूआर कार्ड में। ये भुवनेश्वर जो ईस्ट रेलवे में दिया है वो खोटा जंक्शन जो है, लोग का खोटा अंदर में वही एरिया पूरा जाता है ना ये, इसीलिए हम लोग का नाम यही जगह में दिया। और मेरा जो और 2 आदमी है उनका धान मंडल बोल की एक जगह है, वहाँ दिया है। तो बिल्कुल जो हिसाब से अभी पैसा का नाम ले रहा हम लोग को देने के लिए मन भी नहीं हो रहा। आपसे तो थोड़ा सा बात होना कैसे सब मन कैसे करेगा जब महामंत्री ने ही सबको डिसमिस कर दिया है
तो मन कैसे करेगा, किसको दें, कैसे दीजिएगा आप बिना? अब तो वो तो पदमुक्त हो गया है, मान लीजिए रिटायर्ड हो गया, डीएम था, डीएम का तरह स्वभाव दिखाता था, वो रिटायर हो गया, अब रिटायर आदमी को दीजिएगा वो काम करेगा? वो क्या कभी नहीं करेगा, करेगा। घर में बैठ जाएगा। बैठ जाएगा, आपका पैसा को ले देकर हुआ और 2-4 ट्रक जो है ईटा गिरवाएगा और एक आध को जमीन खरीद लेगा और उसके बाद वहाँ अभी 1-2 बिल्डिंग बनाया, 4-5 को और मॉल खोल लेगा। वो अभी भी आदमी रखता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना न्यूज में देख लिया, मेरा फोन में 600, ये 500 की 700 हो गया, 1200 मतलब अभी न्यूज लोड था, वो अपना आप उड़ गया। ये जो पोजीशन में मैं न्यूज सब आपका सुन रहा और 2-3 आदमी का सुन रहा, आजकल खाली मिश्रा जी जो है उन्हीं का कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन ये क्या बात है, किसे आप अभी भी उसमें से घुसा रहा पैसा लेके लाखों लाखों रुपया। भगवान को मतलब वो लोग ज्यादा ना फिर कॉल करेगा, सर मेरा तो लीडर जो है लेके भाग गया, तब मैं क्या करूंगा? हाँ जी सर, मेरा कैसे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कैसे, नहीं तो आपका पास में जाके सासाराम में पहुंचूंगा। ठीक है, ठीक, आइएगा ना, नहीं तो वो उपाय मेरे को आइएगा कुछ कहीं उड़ीसा में भी मिल सासाराम सकते में हैं, जो देखते हैं। आप लोग सदर मेडिकल में है, शारदा मेडिकल में है ना, ये पूरा पटना के आसपास पड़ता है। पटना से अच्छा, थोड़ा अंदर कोसी एरिया में। अच्छा, आपका पास अगर मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मेरा जीजा जी हमेशा जाते हैं बिहार, वो मेडिसिन इंटास कंपनी का एक तो फील्ड मैनेजर है, वो जाने से चलेगा क्या? हाँ, कोई भी आने से चलेगा। वही मेडिकल में से तो कोई भी पूछेगा, पूछ लिएगा तो आ जाएगा, सर कौन है बता देंगे ना ये लोगों को। बता देगा क्या कि आप तो ड्यूटी रहने से स्विच ऑफ हो जाता है। ना, स्विच ऑफ नहीं होता है, रमन सर के में चला जाता है, फॉरवर्ड रहता है, तो रमन सर ये भी बता लोग देंगे। क्या है कि रिश्तेदार को भेजने से वो क्या है कि ड्यूटी में रहेगा, आपसे 5 मिनट की मुलाकात खाली हो जाएगा। लेकिन ये रमन साहब से ये सब ये लोग को बात नहीं कर पाएगा ना, घबरा हो जाएगा। यही मेन बात वही है। जैसे काम थोड़ा आपको सल्टा देगा तो अच्छा, आप इस संगठन से कब जुड़े थे सर? यूनियन से कब जुड़े थे? आप लग रहे हैं बहुत पहले जुड़े हुए थे। पहले जुड़ा हुआ था, उस टाइम कुछ मेरा नाम गाम कुछ नहीं था। जब मैं बाद में सुना एक तो केंदुझर का आदमी बोला, तब मैं जाके वो मनोरंजन से मिला। ये मेरे को 2016 से जुड़ा है, 16 जो QR कार्ड बनाया। अच्छा, जनवरी से बनाया, जनवरी 2 तारीख से। पहले से तो मैं संबलपुर में जब था, मैं काम कर रहा था, उस टाइम में तो बहुत वागन सब जा रहा था, बांग्लादेश बहुत चावल जा रहा था। उस टाइम हम लोग को यूनिफूड अंडर में काम कर रहा था। तो उसका बाद में जाके पारादीप पोर्ट में भी काम किया, मतलब सुपरवाइजर की कर रहा था, बहुत काम किया, मतलब इतना दिन रात उस टाइम पूरा काम किया है। 2004 तक 8 तक मैं बोलने से चलेगा काम किया है। लेकिन ये यूनियन का मेरे को कुछ उड़ीसा में पता नहीं चला, इसको पूछने से ये लोग को भी पता नहीं पाया। एक जो आदमी ये कर रहा था वो गुजर गया, गुजरने के बाद में ये सब कुछ भी पता नहीं। बाद में अभी जैसे एक लड़का मेरे को बोला, साल भरा हो गया, मैं उससे बात किया तो वो मेरे भेज दिया हम लोग को, जलेश्वर है वो बेहरा का घर है। फिर जाके मुलाकात किया तो उस टाइम में बोल दिया, तो जैसे साला कोई माँ का पेट का भाई भी ऐसे नहीं बोलेगा, जैसा बातचीत कर लिया। अभी तो साला इतना उसका मुंह खुल गया। आपका पास में एक तो उसका मैसेज भेजा था 21 तारीख में, कौन सा तारीख को भाषण दिया है, और न्यूज एक तो भेजा था आपका पास में। जितना घटिया आदमी का न्यूज में देख रहा हूँ, उनका न्यूज भी आपका पास है, सुन के उसको आप रिकॉल करेगा बोल के मैं भेज रहा हूँ जानबूझ के। जो देखने से पता चलेगा जो आदमी सब कैसे बोल देते हैं एक पेपर का। ये तो पूरा मतलब मनोरंजन पासवान सर जो है उनको पूरा ऊपर आसमान में उड़ा के पूरा बात बोल रहा। अच्छा, मिठाई खा रहा था 21 तारीख को। अच्छा, एक मीटिंग करके वो पूरा ये है। जैसे ही आप थोड़ा चाहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। और दूसरा किसी मेरे को भरोसा नहीं होता है क्या कि आपका न्यूज पूरा मैं तर्न करके देख रहा हूँ। 1 घंटा वाला न्यूज भी छोड़ा था, उसको भी मैं बैठ के देखा हूँ। रात सारा तो मेरा ड्यूटी रहता है, पूरा रात भरा जैसे 11-12 बजे बाद में मैं थका पड़ जाता है, पूरा न्यूज को मैं फॉलो करता हूँ। तो रात हम लोग जो मीटिंग करते हैं लाइव वाला उसको, हाँ पूरा डिटेल्स में देख रहा हूँ। इसीलिए तो ये लोगों का बात को मैं भरोसा नहीं करता हूँ ना। आपको बार बार क्यों फोन कर रहा हूँ? जिसको जो आदमी का बात थोड़ा सा भरोसा आ गया तो वो बात का ऊपर में हम चलने वाला है। अभी सुबह जो आदमी बोला आपका वही नंबर से, आपका भाई बोल के बोला, ये बात हो गया, बोला कि QR कार्ड भेजो, जो गलत है उसको भी लिख के भेजो। मैं भेजा, उसके बाद में भेजने के बाद में वो फोन नहीं उठाया।
मैं बोला अरे भाई क्या हो गया ना, आजाद सर से मैं बात करके आपसे बात करूंगा, भैया बोलेगा तो ये काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, मैं अगर शाम को ड्यूटी में होगा तो अलग बात है, नहीं तो मैं शाम को ये करेगा। सुबह तो बात किया था कल, बोले कि थोड़ा गहली में है, बाद में बात करूंगा। वो भी नहीं हुआ। मेरा भी हमेशा में नाइट ड्यूटी रखा है ये सब चीज देखने के लिए, दिन में तो सुविधा नहीं होगा। कि हम लोग कितना पैसा मिलता है, 12-13 हजार रुपया मिलता है, उसमें से ना फैमिली चल पाता है ना हम लोग को चल पाता है। नहीं होगा उसमें। ये सब खाली जबरदस्ती बचने के लिए घर से साइड हुई के आदमी है। 12-13 हजार में क्या होगा? वो पीएफ कट जाता है 2000 आसपास, वो कटने का बाद में ये कितना 12-14 हजार रुपया, 13 हजार कितना रुपया मिलता है, ये सब कौन सा काम का लिए। इसीलिए मैं पड़ा हूँ पीछे। अगर हो जाएगा तो वो कम से कम तो परिवार चल जाएगा, लड़की तो शादी भी हो जाएगा, ये चक्कर में मैं हूँ। और ये जो 2 लड़का दिया है ये भी मेरा रिश्तेदार वाला है, मैं जैसे जुड़ गया, ये लोग को जाके मेरा पीछे पीछे उसका साथ मिलावट हो गया। मैं बोला भाई तुम लोगों को नहीं पड़ेगा ये सब चीज, मेरे को पहले पूछना था, मैं तो खुद फंस गया, तुम भी जाके फंसा हो। छोड़ो, वो लोग को बोला कि मेरे को नहीं, अनुकंपा में अभी बाल बच्चों को मत जोड़िएगा, आप लोग बुजुर्ग लोग जो है खुद घुसने का कोशिश करिए। और जैसा कि हमारे अरुण कुमार जी कह रहे थे कि जो लोग 65 साल 66 मतलब 60 साल हो गया है, उन लोगों को ऑन द स्पॉट जो है रिटायरमेंट होगा और उसके जगह में बेटा बेटी जो भी है उनको परिवार में से किसी को मिलेगा। नहीं, मेरे को तो हो गया 53, मतलब मेरा 71 आपको पेंशन मिलेगा। मेरे को 71 महीना में साल में मेरा ये है 1971 और ज्यादा है, लेकिन उसमें से कैसे क्या करके नाम लिखाने का टाइम 69 में 68 मेरा है एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। उस टाइम क्या करूँ, उस टाइम इतना कोई ध्यान नहीं देते थे। क्या तकलीफ था, 71 गिराया है। बोला ठीक है, जो गिरा है गिरा है, जो गिराने वाला तो चला गया और उसको क्या पूछेगा, किसको पूछेगा। इसीलिए मैं थोड़ा आप मेरे को मदद कर दीजिएगा। क्या है कि मैं ये नंबर में 3 QR कार्ड भेजा, एक तो रंजन कुमार दास है, रंजन कुमार परिड़ा है, एक तो जितेंद्र कुमार दास है। मेरा तो आप तो मालूम है, मेरा नाम तो ये है, मेरा सबको टाइटल नहीं भेजिएगा, किसी के पास QR कार्ड नहीं भेजिएगा। और भेजूंगा नहीं, ये खाली आपका ही नंबर है बोल के मैं भेज दिया, दूसरा नंबर में नहीं भेजूंगा मैं। घपला कर देगा, उसको चेंज कर देगा पूरा। नहीं, आप तो बीच में ये न्यूज पूरा डाला है, जिस टाइम आपका सहरसा का ये हुआ उसका 9 तारीख के बाद में ये न्यूज आप डाला था कि सब गड़बड़ हो रहा है बोल की। कैसे ठीक है, और लाइव आएंगे, डोंट वरी, लाइव आएंगे, लाइव में रहिए, समय मिलेगा तो रहिएगा, नहीं समय मिलेगा हम लोग लाइव का जो मीटिंग होगा उसको यूट्यूब में, सभी यूट्यूबर डाल देता है अभी तो, जितना यूट्यूबर है हमारे बिहार में यूट्यूब में डालते हैं, मैं देखता हूँ। यहाँ तक कि उड़ीसा का यूट्यूबर लोग है, वो लोग भी डाल देते हैं। मैं रात भर ड्यूटी 8 घंटा पूरा कर लेता हूँ, मैं 1 मिनट की घटिया काम नहीं करेगा। भले नहीं सामान है तो नहीं दे पाएगा, वो अलग बात है, जो जानबूझ नहीं मालूम नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं घटिया काम नहीं करता है, पूरा सारा ड्यूटी देता है। 9 बजे 10 बजे बाद में मैं सो जाता हूँ और दिन से शाम को उठता हूँ, उसी टाइम से लगता हूँ 2-3 घंटा, फिर 10 बजे ड्यूटी जाएगा, फिर 12 बजे बाद में आपका न्यूज पूरा में एक एक करके पाई नेटवर्क वाला से धर की सबको मैं देखता हूँ। पाई नेटवर्क में ज्वाइन किया कि नहीं? सर मेरे को ज्वाइन भी करना, मेरे हम लोग को क्या है, देखिए बेटा से बोलिए, सुनिए, बेटा से बोलिए, बेटी से बोलिए, मुझसे बात करा दीजिएगा, मैं ज्वाइन करा दूंगा, क्योंकि एक पाई का कीमत अभी 3 करोड़ रुपया। ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके बाल बच्चों को काम आएगा, कि वो बोलेगा, आपका पोता को काम आएगा, पोता बोलेगा वाह मेरा दादाजी क्या करके गए थे, इतिहास बना दीजिएगा। वो तो मालूम है, आप तो बोल रहा है, मैं उसको कैसे पूरा लगा, उसमें से मैं मारा सब प्रकार दबाया, लास्ट में क्या क्या मांगा मैं समझ में नहीं आया, क्या कि हम लोग को इतना मैट्रिकुलेशन में खाली पढ़ा है, कॉलेज में 1 साल गया है। ये लोग है, बेटा बेटी है, बेटी तो है, वो तो घर में है, मैं तो आके सुंदरगढ़ में पढ़ा हूँ, पेंसा में। अच्छा, जब जाइएगा ना घर, हाँ, या कोई लड़का होगा ना आपके अड़ोस पड़ोस, कोई लड़का होगा तो उससे बात करके, जो थोड़ा सा मोबाइल चलाने जानता है उससे मुझे बात करा दीजिएगा, मैं करा दूंगा। बस ठीक है, मैं उसी टाइम एक आदमी है उससे आपको क्या है कि आप बीच में बिल्कुल बिजी रह गया तो इसीलिए आप बिल्कुल फोन नहीं उठाने, तो उसका लिए मैं 20 बार फोन किया है सर, आप बोल रहा था कैसे उसको मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, कर देंगे, अभी भी टाइम है उसमें, ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद वो फिर नहीं मिलेगा, तो अभी टाइम है, तो कम से कम 5-6। उसमें से सर कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है? कोई रुपए नहीं, 1 रुपया 25-10 पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है, फ्री का है, फ्री में है, केवल रजिस्ट्रेशन करके रोज जो है एक बटन को दबाना पड़ता है, हर 24 घंटा में उस बटन को दबाते रहना है। यहीं पे एक लड़का है, मैं अभी तो वो ड्यूटी में नहीं है, वो रात को आएगा का
तो किससे अच्छा, रात को उससे बात करा दीजिएगा ना, मैं करा दूंगा। रात को आएगा तो आप कितना टाइम तक जगते हैं मतलब? मैं 12 साढ़े 12 तक जाता हूँ, ठीक है, काम मैं करता हूँ। अभी ड्यूटी से आया, फॉर एग्जाम्पल आया। वो अभी 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 आप मान ड्यूटी लीजिए में कि हैं? अभी BRMGS का वीडियो बनाना है, तो हाँ मुझे सर। अभी का टाइम देना पड़ेगा ना। एडिट करने में कम से कम 1-2 घंटा लगता है एक वीडियो को एडिट करने में। तो बहुत ठीक है मेहनत कर रहे हैं हम भी, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, और मेरे को पता चल जाता है क्या कि आपको घोड़ा दब गया है बात करते करते, हम्म, पूरा ये घोड़ा थकावट जैसा हो गया, आप तो दबा के जैसे बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है ना। हम्म, तो 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट कोई बोलते हैं। आपका तो कोई भी न्यूज 9 मिनट से कम नहीं है, सब ये ऊपर है। सब 20 वही मिनट, 22 मिनट, 1 घंटा सब है। न्यूज रहता है ना। न्यूज को चाहे 2 मिनट में न्यूज बोल के खत्म करेंगे, उसको लंबा रखना। नहीं, आज ये देखता हूँ, अगर वो 10 बजे ड्यूटी आएगा, अगर 11 बजे बाद में थोड़ा सा फांका मिलेगा ना, उस टाइम में आपको बात कराएगा वो लड़का से, आप थोड़ा बता देगा तो वो कर देगा। उसकी को एक जो बताया जाए वो कुछ आदियन तो उसको नहीं मिला, वो क्या कि समय मालूम नहीं तो क्या पता चलेगा। 10 बजे आसपास खाना वाना खा लीजिएगा, हम्म। लड़का भी आ जाएगा, हाँ सोने जाइएगा। उससे पहले मुझे कॉल करिएगा, मैं रजिस्टर करवा दूंगा। 1-2 मिनट हाँ। लगता है, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं ठीक है, और उसको आप जैसे उसी रोज से मैं आपको ध्यान दे के वो बात को मैं देख रहा, लेकिन नहीं कर पाया, तो रजिस्ट्रेशन चुपचाप रह के पड़ा है। आप बीच में पूरा बिजी हो गया, पहले थोड़ा नेगेटिव भी बोल रहा था, आप जिस टाइम में उस टाइम में थोड़ा टंका थे। जब से रमन सर से मिला और वो कैसे 9 तारीख के बाद में आप थोड़ा पूरा पॉजिटिव में आ गया, तब हमको न्यूज भी सुनने में मजा आ गया था। अभी हम लोग को डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम और DLS तो पहले ही मिला था, उसी को धरातल पर उतारना है। धरातल पर उतारने के लिए एक कमी हो रहा है हम लोग का यूनियन में। कमी क्या हो रहा है कि जो असली मजदूर अभी जो काम कर रहा है, वो वो मजदूर का चुप अभी रहा। तक बहुतों का QR कार्ड नहीं बना है, ई श्रम कार्ड नहीं बना है। अब उसको बनाएगा कौन? बनाने का जिम्मेदारी किसका था? हमारे जो संगठन को विस्तार करने वाले वो अधिकारी लोग का ना काम था। वो लोग कभी माल गोदाम विजिट ही नहीं करते हैं। अभी रोड चलता हुआ कोई धनवान नजर आया, उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं चलो मैं तुम्हारा QR कार्ड, ई श्रम कार्ड बना देता हूँ। और उसी आदमी से बना लिया। जो असली मजदूर है उसको तो भूल गया, क्योंकि वो धनवान बन गया है ना। धनवान आदमी कभी गरीब आदमी का सेवा नहीं कर सकता है, नहीं कॉन्सेप्ट है, करेगा लोग, नहीं कर नहीं सकता है। करेगा लोग। कोई भी ये लोग धनवान आदमी के दिमाग में, आत्मा में गरीबों के प्रति प्रेम नहीं होता है। इसको मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये लोग को नहीं करेगा। ये लोग को जैसे मारवाड़ी है ऐसा धंधा है। मारवाड़ी लोग को देखिए, अमीर हो गया तो कहाँ पूछता है, किसी गरीब को पूछता है? बिल्कुल नहीं। एक ठो मारवाड़ी है हम लोग का, उड़ीसा में एक ठो पटना के आदमी है, जिसका पटना के टाइटल आप सुनेगा ना, वो साला सबसे साला ये आदमी है, बिल्कुल किसी का नहीं है वो, माँ बाप का भी नहीं है वो। वो बोलेगा खाली एक रोटी खा के तुम जिंदा है कि पड़ा रहेगा तो मेरा काम करते रहेगा खाली। लोग का भी ये है, जैसे ये लोग का हाल है, यही बना के रखा है। मैं 1 साल पहले गया था मनोरंजन का पास में, उसका बातचीत बहुत ठंडा था, सार हो रहा था। अभी हाल में गया था, 17 तारीख को गया था, भैया क्या बोलेगा, उसका बातचीत उससे करना बेकार है, पूरा ऐसा गंदा हो गया है आदमी पैसा का चक्कर में। पैसा का चक्कर में माँ बाप को भूल जाता है लोग। ये वो तो रखा है संगठन है हमारा, तो कोई लीडर तो कोई रिश्तेदार तो है नहीं। तो उसके पास पैसा आने के बाद आइजक को याद करेगा कभी? यहाँ तक कि कई पदाधिकारी है जिनको अपना घर ले गया। मेरी मम्मी जो है उसका पैर धोई, मेरा मम्मी ने बिस्तर सजा दिया, सुलाया। आज वो जो अमीर बनने के बाद आज वो पूछता तक नहीं है आइजक सर आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आपको लगता है जो जिगरी दोस्त था, जिसको मैं घर में ले गया, जिसको मेरी मम्मी ने पैर धोया। आप जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति में किसी भी मेहमान का पैर धोया जाता है। मेरी मम्मी ने तेल लगा के, कड़वा तेल लगा के जो है पैर धोया, पैसा भी दिया, लेकिन जैसे ही वो धनवान बना, वो बंदा आज तक एक कॉल नहीं किया। आज तक 26 साल हो गया ना, है ना? चलिए मैं 20 साल हो गया। 20 साल होने के बाद भी एक बार कॉल नहीं किया है मुझे कि आइजक सर आपका स्वास्थ्य कैसा है। कम से कम इतना भी तो पूछना चाहिए एक ऐसे ह्यूमन बीइंग। तो मुझे, आपको लगता है कि जो लोग, जिनके पास पैसा है, जिसको मैं अपना घर में सुलाया, पदाधिकारी है अभी, जिसको अपना घर में सुलाया, वो मुझे नहीं पूछता है, तो वो मजदूरों को पूछता होगा? आपको लगता है? कभी नहीं पूछता होगा। उसका मोटो है कि भारत के मूर्ख लोगों से 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जो है ऐंठे, कैसे ऐंठे। मेरा घर में जाके घूस के साला पैसा को निकाल के ले आया मेरे मम्मी का खाता से। एक तो इंग्लिश वर्ड नहीं, क्या टस्कर। वो आदमी जब टस्कर हो जाता है ना, किसी का नहीं होता है। ये पूरा डाकू लोग हो गया है, डाकू तस्कर, डाकू लोग। कौन की टस्कर हो गए? डाकू तो कभी ना काल से भी पैर पकड़ लेगा देखने से। ये तस्कर जो है देख के कहीं भागेगा। तस्कर लोग है, मानव तस्करी कर रहा है। हाँ मानव तस्करी कर रहा है। वही वार्ड में आप जब से एक तो लेडीज आपको
फोन कर रहा, आसाम से तो बंगाल से जो बात सब मैं सुन रहा, ये बात भी बहुत बार सुना है, न्यूज से सुन रहा, लेकिन वही तस्कर आदमी है, तस्कर लोग हैं। आदमी की तस्कर उड़ीसा में। ये अच्छा, ज्यादा दिन तक उन लोग नहीं टिकेगा। जो बुराई करते हैं ना, उनका अंत आता ही है। डोंट वरी, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद और अभिशाप देखिए, हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं आप लोगों को। मुझे लगता है कि आप मुझसे बड़े हैं। काम होगा चाहे नहीं होगा वो अलग बात है। आपसे बात हो गया ना 3 बार, आज की मिला के 4 बार बात हुआ। जब तक मेरा जान नहीं छुटा रहेगा ना, तब तक जब फोन नंबर रहेगा मैं बात करते रहूंगा। साल में 1 बार हो 2 बार हो, बात करते रहूंगा। धन्यवाद। आज बोल देता हूँ, कसम खा के बोल देता हूँ। धन्यवाद। मेरे को इतना ये लग रहा ना, खाली काम आप अगर कर देगा, ये क्या नाम है जो बेहरा को, मैं उसका हाल पंक्चर बना दूंगा। और नहीं बना देगा तो मैं बाप का लड़का नहीं हूँ। वो जितना व्यवहार गंधा व्यवहार दिखाया है, अरे पैसा के सामने तुम आदमी की नहीं पहचानेगा। तुम्हारा जो पैसा हो गया, पूरा बड़ा बात हो गया, जो जवाब देगा, जो कंसल्ट करेगा, वो जजमेंट कहाँ गया। जवाबदेही लेना नहीं सीखा ना हमारा यूनियन लीडर लोग। पैसा लेना सीखा, जवाबदेही लेना नहीं सीखा। ये हमारा जो लीडर है वो भी साथ में गया था। उसको वो बोला क्या 17 तारीख को बोला कि एक काम करिए, आप मनोरंजन पासवान सर का पास में जाइए, उनसे मुलाकात करिए। वो अगर मना कर देगा तो कुछ 1 रुपया हम लेने वाला नहीं है। हम तो मना कर दिए, मंच के माध्यम से उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, किसी भी लीडर के साथ अभी संपर्क में नहीं रहना जब तक कि नया संगठन का पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब छठ भी, त्योहार भी खत्म हो गया, अब दीपावली भी चला गया। अब ये महीना मुझे लगता है यही पदाधिकारियों का नियुक्ति करने में थोड़ा सा टाइम हम लोगों का यूनियन जो है लगाएगा। और लगेगा। हाँ, और माल गोदाम में जितने लोगों का लिंक नहीं हुआ है, जितने गरीब लोगों का, मैं तो गरीबों की बात करता हूँ, गरीब लोगों का लिंक नहीं हुआ है, उन लोगों का भी QR कार्ड बना के, श्रम कार्ड बना के उनका भी लिंक हो जाएगा। साथ ही साथ माल बाबू का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा। माल बाबू आप जानते हैं, माल बाबू के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बंदा का नौकरी लगने वाला नहीं है। उनका हस्ताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनका हस्ताक्षर और उनका आइडेंटिफिकेशन, वो पहचान करेगा कि ये मजदूर है। वो जानता है माल गोदाम में कौन कौन मजदूर काम कर रहा है, सबको आइडेंटिफाई करेगा, रिकमेंड करेगा भारत सरकार को। फिर जाके जो है आप लोगों को, जो हम लोग का डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम बना है या लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बना है, उसके तहत जो है जो वेतन बनाया गया है, स्लैब बनाए गए हैं, वो मिलना शुरू होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखे, मैं आप लोगों का कोऑपरेट करूंगा, मीडिया सपोर्ट मेरा पूरा रहेगा। और जितने लोग ऐसे गलत लोगों के साथ फंसे हैं उनको मैं छुड़ाने का कोशिश करूंगा। इसी मैं शपथ ले रहा हूँ, भारत माता का शपथ ले रहा हूँ। ठीक है, मैं भारत को, क्योंकि आदिवासी लड़का हूँ, भारत को मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। वो तो बात से बात तो मालूम हो जाता है, ब्लड कैसा है। सबका ब्लड समान नहीं है। एक तो रमन सर, सुनिए, रमन सर, एक तो विष्णु कुमार बोल की कोलाहंडी एक लड़का है, उससे मेरे को कॉन्फ्रेंस में बात कराया। ये लड़का 2 रोज बात किया, उसके बाद में भी फोन नहीं उठा रहा। क्या बोलेगा बोलो। उसको सर बोला डायरेक्ट कि उनको थोड़ा अच्छा से मदद करिए, और क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा उनको बता दीजिए। वो बिल्कुल, और दोबारा बाद में तीसरा बार और फोन नहीं उठा रहा। वेरी बैड। क्या बोल, इसीलिए मैं देखा ये सब आदमी से क्या बात करेगा। वो वहाँ कौन सा सार फैक्ट्री जो है कोलाहंडी में, उसी में वो काम कर रहा। अच्छा, EPL क्या है उसी में हम लोग गाइड करेंगे, मीडिया के थ्रू गाइड करेंगे, ऑनलाइन गाइड करेंगे, फोन रिसीव करेंगे, और जितने भी समस्याएं हैं उनको ईमेल के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। 4 सुविधाएं तो हम लोग दे दिए हैं। और किसी तरह का यूनियन लीडर के नाम से कोई भी आता है तो उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे, जब तक कि हमारे महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी के द्वारा कोई हरी झंडी ना दे दिया जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे सभी लोग। अभी किसी का झाड़ भाग से नहीं बचना, क्योंकि एक बार यूनियन चोट खा चुका है। जब महामंत्री जी मुझे बता रहे थे ना, तो मेरा खून खोल रहा था। वो क्या बता रहे थे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो बता रहे थे तो मेरा खून खोल रहा था कि अब भी जाके साला आदिवासी लड़का आदिवासी बस्ती में जाएगा तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। वो अपना घर में राजा होगा, राजा बना दिए हम लोग उसको, लेकिन आदिवासी बस्तियों में घुस नहीं सकता ऐसे लीडर लोग। आप जानते हैं हम लोग का जो कल्चर में पढ़ा राजा होता है, पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा राजा का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग राजा बनाए उसको। और वही बंदा आज फोन नहीं उठाता है, लोगों का दर्द नहीं सुनता है, उनके घर में कभी विजिट नहीं करता है, कभी फोन नहीं करता है, कभी हाल खबर नहीं लेता है। केवल उसको पैसा चाहिए, पैसा लाओ, तुम्हारा QR कार्ड बनेगा, पैसा लाओ। अब पैसा ला, तुम इसके लिए बने थे लीडर? अच्छा। चूहा बन गया ना, चूहा कट खटमल वो है, मल है।
ये सर मेरे को थोड़ा ये काम कैसे होगा, थोड़ा 3 आदमी हमारा। ठीक है, 3 आदमी है ना, मैं बात कर लेता हूँ, हाँ। बात कर लेता हूँ, आप चाहिए। तीनों के लिए बात कर लेता हूँ, और इसका सॉल्यूशन मैं महामंत्री जी से ही बात करूंगा इसको, और सॉल्व करूंगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ेगा प्रभारी जी से भी बात करूंगा, महामंत्री जी से भी बात करूंगा, अध्यक्ष महोदय जी से भी बात करूंगा कि इस तरह समस्या है। उन्होंने तो सारा चीज जमा कर दिया है, ऐसे लोगों का आप थोड़ा सा कल्याण कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मीडिया हूँ फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों का कल्याण करने के लिए तो आप अध्यक्ष बने, तो कर दीजिए। देखिए आज हमारे विभाग में एक बहुत खतरनाक घटना घटा, मैं आप लोगों के आपको शेयर कर देता हूँ। जो हमारे विभाग में बहुत सारे कर्मी लोग काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है, तो मैनेजर का जो पद होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर का, स्वास्थ्य विभाग का जो मैनेजर होता है उसका पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके हाथ में वेतन किसको देना है नहीं देना है इसका जिम्मेदारी रहता है। और उन्होंने क्या किया, छठ में भी हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, दीपावली में भी वेतन नहीं दिया। डीएम के पास जो है इसका संदेश चला गया, डीएम के पास जितने कर्मचारी थे उन्होंने डीएम को जाके कंप्लेन कर दिया कि भैया देखिए हम लोग दीपावली में भी तनख्वाह नहीं पाए, ना हम लोग छठ त्योहार हो रहा था उसमें तनख्वाह पाए। अब तो संज्ञान में लिए डीएम साहब, और तुरंत एक चिट्ठी बनाए, जितना भी मैनेजर से जिस ब्लॉक में काम कर रहा है सबका ट्रांसफर करो सीधे, ऐसे आदेश दे दिए, और सबका अभी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये होता है, किसी भी पद में आप रहते हैं तो उसका सदुपयोग करिएगा, तब ना लोग आपका इज्जत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। डीएम साहब का इज्जत बढ़ा कि नहीं, पूरा स्वास्थ्य विभाग में उसकी पूजा हो गया। जरूर बढ़ेगा, उसका बच्चा लोग बहुत आगे जाएगा। सहरसा डीएम को मैं सैल्यूट करता हूँ, सहरसा का डीएम साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। एज ए टीचर आई एम गिविंग सैल्यूट टू दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इतिहास बना दी। तो हमारे यूनियन के भी पदाधिकारीगण है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग गरीब का यूनियन बना के रखें, तो गरीबों का दर्द को सुनिए और उसका समाधान करिए ना भाई। कि ऐसे ही हवा में क्यूआर कार्ड बना के छोड़ दिए, बिना चरवाहा का भेड़ की तरह छोड़ दिए, वो तो का जंगल जाएगा, क्या खाएगा, कौन बगीचा में घुस जाएगा, क्या करेगा, उसका देख रेख करना चाहिए ना। लीडर का मतलब यही होता है। मसीहा ने यही कहा, भटके हुए भेड़ों को मैं खोजने आया हूँ, और हर एक आदमी को खोजा। मैं बेहरा अभी गया था, 2-4 रोज पहले गया था पटना। मैं खबर ले रहा हूँ ना, कहाँ जाता है क्या करता है, पूरा पीछे पड़ा हूँ उसका, मैं ऐसे नहीं छोड़ा हूँ। उससे मैं बात नहीं करता हूँ, साल भरा हो गया, खाली गया था, उनकी सामने हमने बहुत लड़ाई हुआ था, बहुत बातचीत हुआ था। मेरा पद को मत हटाइए, हम इतना कुछ किए आपके लिए, यूनियन के लिए, ये किए वो किए, गिना रहा होगा। हम ये किए, पहाड़ खोद दिए दशरथ मांझी की तरह, एकदम लोहा काट के जो है, दीवार काट के जो है, आप दशरथ मांझी जी की तरह हम जो है रास्ता बना दिए, ये सब बोल रहा, फेंक रहा होगा पूरा, और मंत्री जी सुन रहे होंगे। अब क्या महान बेटा लोग मैंने पाया है, चला लोग इतना महान काम कर रहा है। आज इस टाइम बोला, किसी को तो मेरे को बोला 8-10 रोज पहले बोले कि लिंक में लिंक देखा तो 719 रुपया लगता है उसमें। ये हम लोग से इतना रुपया लेके भी अभी तक ये भी नहीं किया है, लिंक भी नहीं किया है। वो तो ऑनलाइन पेमेंट वाला सालाना खर्च है, लेकिन लिंक के लिए थोड़ा सा। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ आप तीनों के लिए, फिर बात करता हूँ, ठीक है। आप मेरा क्यूआर कार्ड भी तीनों का मैं भेजा हूँ, उसमें से आधार कार्ड भी भेजा हूँ। इस नंबर में भेजिएगा, इधर उधर मत भेजिएगा। हाँ, यही नंबर में भेजा हूँ। आप आज सुबह भेजा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा पूरा। अच्छा, मैं हेलो करके भेजता हूँ, इसमें भेजिए, ठीक है।